ओके सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं आ गया हूँ एक और जय कृष्णमूर्ति की नई वीडियो लेकर। और वैसे वीडियो तो बहुत पुरानी है बट मैं इसके ऊपर पहली बार डिस्कशन करूँगा, तो इसलिए ये हमारे लिए नहीं है। हो सकता है शायद मैंने ये पहले देखी हो, पर क्योंकि मैंने बहुत सारी कृष्णमूर्ति की वीडियोस ऑलरेडी देखी हुई हैं, तो हो सकता है मैंने पहले देखी हो पर इसके ऊपर रिएक्शन अभी तक नहीं दिया है या इसके ऊपर हमने बात नहीं की है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे, इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो का टॉपिक टॉपिक है ऑब्जर्व योर फियर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप लोग इस डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए नीचे वीडियो के अंदर। अपने व्यूज़ भी मुझे बताइए ताकि हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Can you, as a human being, observe your fear? Sitting there, you know your fears, can you observe it very carefully? Take time, we've got plenty of time. वैसे ये बता दूँ, ये आज के टाइम के इंसान की एक कॉमन समस्या है। फियर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए पर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि ये प्रॉब्लम बन चुकी है। हम हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेके डरे हुए रहते हैं। हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ को लेके हमेशा एंग्ज़ायटी, चिंता चलती रहती है। कोई ना कोई थॉट ऐसा घूमता रहता है माइंड में जो हमारे अंदर अननेसेसरी एंग्ज़ायटी को, फ़ियर को क्रिएट करता रहता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, जॉब को लेके क्या होगा, अगर घर नहीं है तो पता नहीं मैं घर बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा, मैंने कोई एग्ज़ाम दिया है तो पता नहीं मैं उसमें पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई फ्रॉड कर दे, कोई धोखेबाज़ी कर दे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फियर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइटीज जो आदमी के अंदर चलती रहती हैं। वो कॉन्स्टेंटली इन रैंडम थॉट्स से और इस रैंडम टॉर्चर से गुजरता रहता है डे टू डे बेसिस पे। इसलिए इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो इसी चीज़ के साथ जय कृष्णमूर्ति शुरुआत कर रहे हैं कि कैन यू ऑब्जर्व योर फियर्स। Observe it. ऑब्जर्व इट। Fear of death, fear of loneliness, fear of tomorrow, fear of losing a job, fear of losing your wife or your girl or your boy. ये सब क्या है? ये जिन जिन चीज़ों के नाम ले रहे हैं ये असल में है क्या? ये वही रैंडम थॉट्स हैं जो हमारे अंदर घूमते रहते हैं। हम बैठे हुए काम कर रहे हैं, अचानक से एक थॉट आ जाएगा दिमाग में कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई बैंक फ्रॉड ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने एग्ज़ाम दिया था मैं उसमें फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा, है ना? ऐसा होता रहता है हम सबके साथ। तो वो वही बोल रहे हैं कि क्या आप इन इन सारे थॉट को ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि देखो आपके अंदर ये रैंडम थॉट्स चल रहे हैं जो आपके अंदर फ़ियर को पैदा कर रहे हैं। Losing your possession, losing the vitality, the energy, fear of not being as intellectual, verbal, or clever or as another. स्पिरिचुअल डर भी होते हैं। लोगों को डर लगता है कि पता नहीं मैं भगवान से मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा, पता नहीं मुझे समाधि लगेगी या नहीं लगेगी, पता नहीं मुझे एनलाइटनमेंट होगा या नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। मैं अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इतनी विधियाँ भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, पर पता नहीं मुझे जो अचीव करना है वो अचीव होगा या नहीं होगा, क्योंकि अचीवमेंट भी अगेन क्या है, एक थॉट ही है। To be aware of it, to observe it. Now, listen to this carefully, if you don't mind. Does the word fear create fear, or fear exist without the word? सोचो ध्यान से, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया है कि क्या जो फियर नाम का जो फियर है वो शब्द के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर कोई थॉट ना हो लेकिन फिर भी डर हो? या जब आप सोचना शुरू करते हैं उसी के साथ डर आना शुरू होता है? क्योंकि सोचने के लिए शब्द चाहिए और शब्द के लिए भाषा चाहिए। आप
सोच सकते हैं क्योंकि आपके पास भाषा है और भाषा में शब्द होते हैं। भाषा का इस्तेमाल करके आप शब्द बना सकते हैं और उन्हीं शब्दों से थॉट बनते हैं, वही आपके डिफरेंट इमोशंस के लिए, इमोशनल रिस्पॉन्सेस के लिए ज़िम्मेदार हैं। You've understood my question? Does the word fear awaken fear, or without the word, this thing called fear exists? Please, this is very important for you to find out if you are serious about the freedom from fear. तो क्या बोल रहे हैं कि फ्रीडम, फ्री डर से मुक्त होने के लिए, फियर से मुक्त होने के लिए वो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं फियर, जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए आप कहते हैं कि ये है डर, अगर आप उससे शब्द डर को हटा दें, ये डर नाम का जो शब्द है इसको अगर आप हटा दें वहाँ से, तो क्या तब भी वो चीज़ डर रह जाती है? वो इमोशन, वो फीलिंग, वो सेंसेशन क्या तब भी डर रह जाती है अगर थोड़ी देर के लिए उस शब्द को उससे डिसएसोसिएट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, डिसमेंटल कर दिया जाए? Total freedom from fear, psychologically. Then we can, if one understand the freedom from psychologically of fear, then the biological fears becomes totally different thing. Isn't it? हाँ, ये एक और चीज़ है। देखो, बायोलॉजिकल फियर एक अलग चीज़ होती है और साइकोलॉजिकल फियर एक अलग चीज़ होती है। साइकोलॉजिकल फियर होता है जब कोई इवेंट आपके साथ हुआ नहीं है, लेकिन आप सोच के उसके बारे में डर रहे हो कि मैं अपनी जॉब लूज़ ना कर दूँ, या मैं बाहर निकलूँगा मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, या कोई मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के ना चली जाए, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के ना चली जाए। ये क्या है? ऐसा हुआ नहीं है लेकिन आप सोच रहे हो बस बैठ के ऐसा। ये क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल फियर है। जब आप थॉट के थ्रू इस इमोशन को, इस फियर नाम के इमोशन को अपने आप क्रिएट कर रहे हो बैठे हुए। लेकिन बायोलॉजिकल फियर भी होता है। बायोलॉजिकल फियर एक अलग होता है जिसमें एक्चुअल में शरीर के ऊपर खतरा है, तब डरना चाहिए, तब वो डर काम का है, तब वो डर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का काम करता है। क्योंकि फियर एक्चुअल में क्या है? फियर एक्चुअल में एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है बॉडी का। डर कोई खराब चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें डर का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। हम साइकोलॉजिकल फियर और बायोलॉजिकल फियर में फ़र्क भूल चुके हैं। बायोलॉजिकल फियर क्या है? जब कोई अगर सच में आपके ऊपर हमला कर रहा है, कोई ट्रक आपको टक्कर मारने के लिए आ रहा है, कोई किसी चीज़ से आपके ऊपर हमला कर रहा है, कोई आपको के ऊपर गोली चलाने वाला है, या आपके किसी आपके किसी लव्ड वन के ऊपर कोई हमला करने वाला है, वो एक बायोलॉजिकल फियर है, वो एक एक्चुअल चीज़ है। वो एक बॉडी का अलार्मिंग सिस्टम है कि भाई खतरा है, बचो। कोई आपका बच्चा सड़क के ऊपर खेल रहा है, कोई गाड़ी आ रही है जो उसको टक्कर मारने वाली है, तो वो कोई साइकोलॉजिकल फियर नहीं है, वो एक्चुअल चीज़ है जो होने वाली है। उस टाइम पे डर काम की चीज़ है, तब डरना चाहिए। तब अगर आप नहीं डरोगे तब प्रॉब्लम है आपके साथ। वो आपको अलर्ट करने का काम करता है। तो साइकोलॉजिकल फियर्स एंड बायोलॉजिकल फियर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। If I lose, if there is freedom from fear inwardly, then biologically there is the activity of intelligence which says do this and don't do that. Which वो जो एक्टिविटी है जो डू दिस और डोंट डू दैट कहती है, वो किसके बेसिस पे? वो बायोलॉजी के, बॉडी के बेसिस पे कहती है। क्योंकि उसे बॉडी को बचाना है, सर्वाइव करने के लिए बॉडी को बचाना है, ज़िंदगी जीनी है तो बॉडी चाहिए उसके लिए। जब आप साइकोलॉजिकली फियर से फ्री हो जाते हो, थॉट से जो फियर पैदा हो रहा है उससे आप फ्री हो जाते हो, तो फिर सिर्फ इतनी बात रह जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कि भी आपको हमेशा ध्यान से गाड़ी चलानी है। ध्यान से नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है तो चोट लग सकती है, वर्स्ट केस सिनेरियो में आप मर भी सकते हो। वो एक एक्चुअल बायोलॉजिकल फियर है। एक्सीडेंट में आपका सीवियर लॉस हो सकता है। उस टाइम पे
डर जो है वो एक अच्छी चीज़ है, वो आपको आपको अलर्ट रखता है, आपको ज़िंदा रखने का काम करता है। उस टाइम पे उस टाइम पे जो डर है वो आपकी बायोलॉजी की इंटेलिजेंस का पार्ट है। वो डर है वो आपकी बायोलॉजी की इंटेलिजेंस से आता है, जो ये आपको बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन साइकोलॉजिकल फियर आपको ये नहीं बताता क्या करना है क्या नहीं करना, वो सिर्फ आपको बेकार में डराता रहता है, आपकी साइकी पे हमला कर करके। Discuss. First, we must have a dialogue about psychological fear. So we're asking, when you observe your fear, you use the word fear instantly. अब आगे ये चीज़ उन्होंने क्लियर करती है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे या बात करेंगे, तो जब वो फियर शब्द का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल फियर की बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो साइकोलॉजिकल फियर हैं, जो सिर्फ सिंपली किससे पैदा होता है कि मैं किसी चीज़ को खो ना दूं, किसी इंसान को खो ना दूं, इस थॉट से पैदा होता है। And the word is not the thing. The word tent is not the actual tent. So the word is not the thing. Right? Oh, come on. So is the word फिर लोगों को ये भी समझने में बड़ी परेशानी होती है जब जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं द वर्ड इज नॉट द थिंग, जो कि एक्चुअल में बात ये है, क्योंकि जिसे आप फियर कह रहे हो वो एक्चुअल में एक केमिकल प्रोसेस है जो आपकी बॉडी के अंदर होती है। आप बस उस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को एक सिंगल नाम दे देते हो कि फियर, बात खत्म हो गई। जबकि वो एक कंप्लीट प्रोसेस है जो आपकी बॉडी के अंदर इमोशंस को पैदा करने का काम करता है। जो फियर है वो क्या है, वो एक इमोशन है जो आपको अपनी बॉडी में फील होता है। वो होता किस वजह से है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सर्टेन केमिकल्स हैं जो फ्लो करते हैं जब आपको डर फील होता है। तो जब वो फ्लो करते हैं तो आप उसको एक नाम दे देते हो फियर, और उसे समझना शुरू कर देते हो कि यही एक्चुअल चीज़ है। उसे ही वो कह रहे हैं कि द वर्ड इज़ नॉट द थिंग। आपने जो हो रहा है बस उस ज़बरदस्ती उसके ऊपर एक नाम चिपका दिया है। नाम मत चिपकाओ, जब सिर्फ उसे होते हुए देखो। कल हमने इसी चीज़ के ऊपर वीडियो किया था, हाउ यू कैन बी विद व्हाट इज़, हाउ टू बी विद व्हाट इज़। जो है उसके साथ आप कैसे रह सकते हो विदाउट यूजिंग द वर्ड। fear the actuality? Or the actuality exists without the word? It's very important to find out, because we are caught in words. Words and their symbols and their meaning have become tremendously important. और ना सिर्फ हम वर्ड्स में फंसे हुए हैं, बल्कि धीरे धीरे हम ये भूल चुके हैं कि जो शब्द हैं वो इंसान नहीं बनाए हैं। शब्द एक्चुअल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि जो लैंग्वेज हैं, शब्द किससे बने होते हैं, लैंग्वेज से, भाषा से। भाषा का आविष्कार इंसानों ने किया है, कोई और भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। वो हमारी काबिलियत है, हमने अपनी काबिलियत से एक टूल बनाया। भाषा क्या है, एक टूल है जो हमारी हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। लेकिन अब ये जो टूल है वो क्या हो गया है, वो ओवर पावर कर चुका है हमें। हम हर चीज़ में उसे ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि वही आप चाकू के से आप सब्जी तो काट सकते हैं लेकिन आप कपड़े नहीं सिल सकते। चाकू से आप सब्जी तो काट सकते हैं लेकिन आप उससे किसी वॉर पे लड़ाई करने नहीं जा सकते एज अ सोल्जर। चाकू अच्छी चीज़ है लेकिन उसका एक पर्पस है, वो हर जगह काम में नहीं आ सकता। उसी तरीके से उसकी एक फिक्स्ड यूटिलिटी है। उसी तरीके से थॉट अच्छी चीज़ है लेकिन उसकी एक फिक्स्ड यूटिलिटी है, वो हर जगह काम में नहीं आ सकता। प्रॉब्लम यह है कि हम उसे लाइफ के हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। Can you separate the word from the fact? The word tent and the actuality. I use the word tent to describe this.
to communicate. But the communication, the word, the description is not the thing. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि वी यूज द वर्ड टू कम्युनिकेट, टू डिस्क्राइब, यही उसका पर्पस है। थॉट का पर्पस क्या है? कम्युनिकेट करना, डिस्क्राइब करना, यही उसका मेन पर्पस है। लेकिन वंस आपने कम्युनिकेट कर दिया, उसके बाद उसका कोई पर्पस नहीं रह जाता। उसके बाद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, जब आप विदाउट द वर्ड चीज को एक्सपीरियंस करते हो। Right? So similarly, the word, is it fear or is the word separate from the feeling? Because it's देखो इस चीज को दोबारा से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। because it's tremendously important to find out. Because every human being is caught in this fear of tomorrow, of yesterday's misfortunes, of the guilt, what he has done or not done, what he hopes to do, and he may not be able to do. He wants to succeed and fail, and the constant dread of pain, psychological pain, psychological demands and frustrations, all that. Because we live with it, we have lived with it for a million years. Man has not been able to solve it. He postpones it, he avoids it, he runs away from it. यही तो करता है ना हमारा माइंड। हमारा माइंड क्या है? किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से, किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी नहीं कहना चाहिए, अनकंफर्टेबल फीलिंग से भाग जाना चाहता है। वो उसके साथ टिकना नहीं चाहता, क्योंकि तुरंत वो उसके साथ वर्ड्स के थ्रू आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है कि ये मेरी फीलिंग है और ये फलानी फीलिंग है और ये मेरी फीलिंग है। वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, और कैसे? वर्ड्स के थ्रू। वो थॉट तुरंत उसके ऊपर लेबल चिपका देता है, और ये हमेशा से, सदियों से चला आ रहा है। उसी को वो बोल रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से हो रहा है। So here we are asking, can you separate the word from the feeling? ये है वो क्वेश्चन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो पूछ रहे हैं कि कैन यू सेपरेट द वर्ड फ्रॉम द फीलिंग? क्या आप ये जान के कि शब्द नकली है, उस शब्द को फीलिंग से अलग कर सकते हो? क्या ऐसा करना पॉसिबल है? क्या ये आप कर सकते हो? Or the word has या मतलब कट करके, ऐसा नहीं है कि आपको कट करना है। ये कुछ लोग क्या है, ये सुन के ये करने की कोशिश में लग जाएंगे कि कैसे मैं शब्द को हटाऊं, कैसे मैं शब्द को हटाऊं। शब्द को हटाने का मतलब समझो। शब्द को हटाने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि भाई जो शब्द है वो नकली है, उसका सिर्फ एक यूटिलिटी है, सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। इससे ज़्यादा की उसकी कोई यूटिलिटी नहीं। तो जो थॉट के थ्रू जो आप साइकोलॉजिकल फियर आप पैदा करते हो, वो इन अ सेंस एक नकली फियर है। इन अ वे वो एक नकली है, फॉल्स फियर है, सूडो फियर है। created the feeling, and without the word there may be no feeling. And if there is feeling, what is it? You understand? Please do understand this. Suppose I'm afraid of not being able to talk to an audience, to you, because I have cancer or something. I haven't got it, don't worry. Or doesn't matter if you worry, I haven't got it.
Suppose I have cancer and I'm frustrated because और ये कोइंसिडेंस की बात है कि वो कैंसर की बात कर रहे हैं और शायद आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक जय कृष्णमूर्ति की जो डेथ है वो कैंसर से ही हुई थी। आप लोगों को पता है तो मुझे बताना, बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। I want to express. If I am silly enough, want to express. I'm frightened. I lose. And I am afraid not only biological pain, but also frustrated, deeply wounded, hurt by not being able to communicate. Because that has been I've been doing this for the last 50 years or more. So I'm frightened. I'm not, but I'm supposing. Now, that fear, I'm asking myself, is the word making the fear, or does this feeling exist by itself? क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं कि ये देखो अपने अंदर। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है इस चीज़ के बारे में कि लेट्स सपोज कि मैं 50 साल से ये बोलने का काम करता आ रहा हूँ, आप लोगों से बातचीत करने का काम करता आ रहा हूँ, और मुझे कल को कैंसर हो जाता है। और उन्होंने एक साइकोलॉजिकल सिनेरियो क्रिएट किया है, जैसा कि हमारे साथ होता है। हम खुद ही सोचते हैं, एक साइकोलॉजिकल सिनेरियो क्रिएट करते हैं और उसी के थ्रू फीलिंग को क्रिएट करते हैं और फिर डरते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि लेट्स सपोज मैं पिछले 50 साल से ये काम करता आ रहा हूँ, आप लोगों से बातचीत करता आ रहा हूँ, और कल मुझे पता चलता है कि मुझे कैंसर है, और अब मुझे ये डर लग रहा है कि मैं आप लोगों से कैसे बात करूं, कैसे अपनी बात को समझाऊं, आप लोगों को कैसे अपने दर्द को आपको समझाऊं। तो ये सारी बातें कहाँ घूम रही हैं? मेरे ही माइंड में घूम रही हैं, मेरे ही अंदर घूम रही हैं। मैं अपने आप से ये बातें कर रहा हूँ। तो जब मैं ये बातें अपने आप से कर रहा हूँ, तो इन बातों की वजह से फियर क्रिएट हो रहा है, या अगर मैं ये बातें ना करता तो क्या अपने आप ये फियर क्रिएट हो सकता था? कैंसर तो है, ठीक है, ये है नहीं वैसे उनको, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे कैंसर है और अगर क्या बोलते हैं मैं अपने आप से इस तरह की बातें ना करूं, क्या तब भी ये फीलिंग क्रिएट होगी? क्या तब भी ये डर की का जो इमोशन है वो क्रिएट होगा, अपने आप एग्जिस्ट कर पाएगा? या मैं ये सब बातें खुद से कर रहा हूं, इस वजह से ये फीलिंग क्रिएट हो रही है? If the feeling exists by itself, what is that feeling? देखो फिर से नेक्स्ट स्टेप पे वो लेके जा रहे हैं कि देखो, अगर फीलिंग अपने आप एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट द वर्ड, विदाउट इन सब थॉट के, ये फीलिंग अपने आप एग्जिस्ट कर सकती है, तो फिर ये फीलिंग है क्या? क्योंकि कोई ना कोई फीलिंग आपसे कुछ ना कुछ करवाना चाहती है। फीलिंग है ही इसलिए ताकि आप एक्शन ले सको। फीलिंग हमेशा आपको किसी एक्शन की तरफ लेके जाना चाहती है। तो अगर कोई फीलिंग एग्जिस्ट करती है तो वो है क्या, उसका मोटिव क्या है? देखो उसकी तरफ, वो क्या करवाना चाहती है आपसे। The feeling is not no tomorrow. You understand? Pain and all the rest of it. So the feeling is sensation, isn't it? सेंसेशन कहो या वाइब्रेशन करो, हर इमोशन की, इमोशन क्या है? एक वर्ड है, लेकिन उस इमोशन के पीछे एक सेंसेशन होती है। सेंसेशन क्या है? वो फीलिंग जो आप फील करते हो अपनी बॉडी में। जब डर लगता है तो एक खास तरह की सेंसेशन होती है, खास तरह की वाइब्रेशन, वेदना आप महसूस करते हो अपनी बॉडी के अंदर। सेंसेशन के लिए जो संस्कृत में शब्द यूज किया गया है दैट इज वेदना। एक खास तरह की वाइब्रेशन आप महसूस करते हो, तरंग महसूस करते हो अपनी बॉडी में जब आपको डर लगता है या एंजाइटी फील करते हो। हर फीलिंग की अपनी सेंसेशन होती है। विदाउट द वर्ड वो क्या है? वो सिर्फ एक सेंसेशन है, सिर्फ एक वेदना है जो बॉडी के अंदर हो रही है। एक तरह का वाइब्रेशन है जस्ट, जो कि 24 घंटे होता ही रहता है। कोई ना कोई तरह का सेंसेशन आपकी बॉडी में
होता रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। Without the word, the feeling is a sensation. सेंसेशन, यही दैट इज द फैक्ट। अगर आप वर्ड को अलग कर दें, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, उस इमोशन को नाम ना दें, उस इमोशन को थोड़ी देर के लिए हटा दें, फियर नाम के इमोशन को, तो वो क्या रह जाती है? वो सिर्फ एक सेंसेशन रह जाती है, सिर्फ एक सेंसेशन हो रही है बॉडी के अंदर, जैसे आप महसूस कर सकते हो। But with the word, it becomes fear. फियर, I wonder if you capture it. Do you get it? विदाउट द वर्ड, वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विदाउट वर्ड वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है, वो सिर्फ एक सेंसेशन है जो हो रही है, 24 घंटे होती रहती है। लेकिन जैसे ही द मोमेंट आप उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हो, उसे एक नाम दे देते हो, आप कह देते हो कि ये फियर है, वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। और माइंड का नेचर बहुत अजीब है। माइंड का नेचर ये है, और फिर क्या होता है, हमें डर पसंद नहीं है, हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इससे मुक्ति मिले। तो माइंड का नेचर बड़ा अजीब है। माइंड का नेचर ये है कि आप जिस चीज़ के पीछे भागोगे, वो आपसे और दूर भागेगी, वो आपके हाथ कभी नहीं आएगी। और जिस चीज़ को आप, नहीं उल्टा है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, सॉरी, जिस चीज़ को आप पकड़ने की कोशिश करोगे, वह आपके हाथ कभी नहीं आएगी, वो हमेशा आपसे दूर भागेगी। और जिस चीज़ से आप दूर भागने की कोशिश करते हो, वो ऐसा लगता है कि वो पीछे ही पड़ी हुई है, यहीं बैठी हुई है। डर से लोग पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, एंजाइटी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाती ही नहीं है, वो वहीं बैठी रहती है, लौट लौट के अलग अलग रूप में आती रहती है। सुख को लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हाथ से छूट जाता है। लोग कितने अलग अलग तरीके से लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, अल्कोहल के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, सेक्स के थ्रू, घूमने फिरने के थ्रू, खाने पीने के थ्रू, नए नए एक्सपीरियंसेस ढूंढते रहते हैं कि लाइफ में मज़ा आए, लेकिन वो सुख टिकता ही नहीं है, वो छूट जाता है। लेकिन जिस दुख से आप हमेशा भागने की कोशिश करते हो अलग अलग रूपों में, वो ऐसा लगता है कि पीछे छोड़ के ही नहीं दे रहा। तो ये माइंड का नेचर है। इस नेचर को समझो कि जिस चीज़ की तरफ आप भागते हो, जिसे पकड़ने को भागते हो, वो भी आपसे दूर भागती है। और जिस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हो, वो आपसे चिपक जाती है। ये माइंड का नेचर है। दुख चिपका रहता है आपसे, छोड़ता ही नहीं पीछा, क्योंकि आप उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। और सुख हाथ आता हुआ नहीं लगता, क्योंकि आप खुद उसके पीछे भाग रहे हो। It must be in your blood. I'll repeat it once more, see it. You see, we associate always the word with the thing. Moment you use the word tent, you have a picture of the tent. Small, big, colored, whatever it is, you have a picture of it. Instantly. To separate the word from the fact this is not the word. Right? That's simple. Fear we all know, every human being right through the world knows this appalling thing called fear. And that has burdened man for a million years. And when you are frightened, you shrink, you become blind, you are paralyzed, you have lost everything. You know that. और एक्चुअल में ऐसा होता है, जब आदमी डर से भरा हुआ होता है ना, डर ने उसे जकड़ा होता है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या डिसीजन लूँ। उसका हर डिसीजन जो है वो, उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है, हर हर डिसीजन के अंदर उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है।
उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं इस लायक हूँ भी कि नहीं हूँ किसी भी काम के अंदर। इसलिए डर से फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। feeling. I'm sure of it. So you have to find out for yourself, not repeat what the speaker is saying, that's no value. Find out for yourself whether the feeling is separate from the word being fear, and find out also if the word is creating this feeling. If there is a separation from the word from the feeling, then you have the feeling. But moment you name that feeling, it becomes fear. द मोमेंट यू नेम दैट फीलिंग, फीलिंग हमेशा होती है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो बॉडी का नेचर है, फील करना बॉडी का नेचर है, किसी ना किसी तरह की सेंसेशन उसके अंदर होती ही रहेगी, फीलिंग होती ही रहेगी, उस फीलिंग को आप रोक नहीं सकते। लेकिन द मोमेंट आप उसे नाम दे देते हो, उस फीलिंग को एक थॉट के साथ जोड़ देते हो, नाम क्या है? थॉट। जब आप उस फीलिंग को एक थॉट के साथ जोड़ देते हो, तब वो फियर बन जाती है, तब वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप नाम को हटा दो, ये देख लो कि नाम ये मैंने चिपकाया है इसके ऊपर, इसका कोई नाम है नहीं, मैंने इसे नाम देके लिमिटेड बनाया है, तो आप फ्री हो उस फियर से, तो फ्री हो आप उस फीलिंग से, सॉरी। अगर आप इस बात को समझते हो कि ये काम मैं कर रहा हूं, ये अपने आप नहीं हो रहा, मैंने नाम दिया, मैंने इसे थॉट के साथ जोड़ के प्रॉब्लम बनाया है, अगर आपने ये समझ लिया तो बात खत्म। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर फीलिंग फीलिंग है तो है, फिर पड़ी हुई है, वो हो रही है बॉडी के अंदर, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। And when you don't name it, it's a sensation, right? इट्स अ सेंसेशन। And look at that sensation with the totality of all your senses. You understand what I'm talking about? अपनी Can सॉरी फिनिश हो गया है पर वो क्या कह रहे हैं, बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप उसे प्रॉब्लम तब बना लेते हैं, होने को क्या है, होने को सिर्फ सेंसेशंस हैं, सिर्फ फीलिंग और सेंसेशन एक ही चीज़ है, फीलिंग्स और सेंसेशंस एक ही चीज़ है, या वेदना भी उसको कहा जाता है। तो सिर्फ समझने वाली बात ये है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई फीलिंग या सेंसेशन हमेशा होती ही रहती है, वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम की बात ये है जब आप उसे किसी शब्द के साथ एसोसिएट कर देते हो, किसी थॉट से उसे जोड़ देते हो। अगर आप उसे थॉट से ना जोड़ो, या ये देख लो कि ये थॉट जो है मैं ज़बरदस्ती इसके ऊपर डेफिनेशन चिपका रहा हूँ, या ज़बरदस्ती से किसी थॉट से जोड़ रहा हूँ, तो वो सिर्फ एक सेंसेशन है, और सेंसेशन होती ही है बॉडी के अंदर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो होती रहती हैं हज़ारों तरह की सेंसेशन आपकी बॉडी में। वो जो मूवी का डायलॉग है ना, गुदगुदाहट, फड़फड़ाहट, सरसराहट, भरभराहट, वो होती ही रहती है कोई ना कुछ ना कुछ। उसके लिए फिर आपको कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, उसे बंद करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी ही सेंसिटिव है, वो बॉडी का नेचर है सेंसेशंस को ग्रहण करना। लेकिन जब आप एक एक लेबल चिपका देते हो उसके ऊपर, एक थॉट से जोड़ देते हो कि कहीं मैं कुछ लूज ना कर दूं, या कहीं मुझसे ये गलती नहीं, डर देखो, गिल्ट भी फियर ही है। जब आप पुराने किसी थॉट के बारे में सोचते हो जो हो चुका है, तो इट बिकम्स अ गिल्ट कि ये नहीं होना चाहिए था। और जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो समथिंग नेगेटिव, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई चला ना जाए, कोई मर ना जाए, या कोई मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा कोई मनी का लॉस ना हो जाए, दैट बिकम्स अ फियर, फ्यूचरिस्टिक, दैट बिकम्स फियर और एंजाइटी, यू कैन से। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी या फियर या गिल्ट क्या होता है? ये एक ही एनर्जी के अलग अलग रूप हैं, सब सिंपल। ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप शब्दों की
शब्दों के नकलीपन को आप देख लो और देख लो कि आप ज़बरदस्ती आप ही फीलिंग को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, आप ही इसे नाम देने की कोशिश कर रहे हो, तो विदाउट दिस एक्सप्लेनेशन, दिस वर्ड, इट इज़ जस्ट अ सेंसेशन, सिंपल प्लेन सेंसेशन जो बॉडी के अंदर होती ही रहती है। क्यों? क्योंकि आपके पास सेंसेस हैं। वो उसी को बोल रहे हैं कि क्या कैन यू सी इट, कैन यू ऑब्जर्व इट इन द टोटलिटी फ्रॉम ऑल योर सेंसेस। क्योंकि सेंसेस का काम ही है सेंसेशंस को रिसीव करना, तो कोई ना कोई सेंसेशन होती ही रहेगी बॉडी के अंदर। वो ऑटोमेटिक होती है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, देखने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आपने आँख खोला, आपको दिखाई दे सकता है। आपको सुनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आप सुबह नींद से जागते हो, आपको अलग-अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। आपको महसूस करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ़ आपने हाथ रखा और आपको महसूस होने लगेगा। तो ये सब ऑटोमैटिकली हो रहा है। आप इसके अंदर वर्ड ज़बरदस्ती डाल देते हो, इसे ज़बरदस्ती डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक ऑकवर्डनेस क्रिएट हो जाती है। तो आई होप थोड़ी बहुत आप लोगों को हेल्प मिलेगी इस सेशन से। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।